समंदर के बीच इस देश में भिड़े भारत और चीन। जबरदस्त जंग में चीन को भारत ने दी भयंकर मात। दोस्तों, भारत और चीन के बीच इस वक्त सीमा पर तनाव चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे के सामने जमे हुए हैं। भारत के सबसे खूंखार हथियारों को सीमा पर डिप्लॉय कर दिया गया है। इधर भारत एक तरफ अपनी मिसाइलों का दनादन टेस्ट कर रहा है, तो वहीं कूटनीतिक रूप से भारत कई देशों का समर्थन हासिल कर चुका है। इस वक्त भारत और चीन के बीच कई जगहों पर भयंकर तनाव चल रहा है। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अलावा भारत और चीन के बीच समंदर में ही एक तरह की जंग चल रही है। और दोस्तों, एक और देश है जहां पर भारत और चीन के बीच एक जबरदस्त युद्ध चल रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे ये जानकर कि भारत ने चीन को भयंकर मात दे डाली है और भारत ने इस जंग में चीन पर जीत दर्ज कर डाली है। पूरे विश्व के सामने चीन की भयंकर किरकिरी हो चुकी है। आप भी मोदी सरकार की इस रणनीतिक जीत के बारे में जानेंगे तो तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। मालदीव में भारत और चीन के बीच जंग। मोदी सरकार के एक दांव से चित्त हो गया चीन। दोस्तों, एलएसी पर भारत और चीन के बीच झड़प होती रहती है, लेकिन हिंद महासागर में एक ऐसा देश है जहां भारत और चीन के बीच जबरदस्त कूटनीतिक जंग चल रही है। और गर्व करने वाली बात यह है कि फिलहाल इस जंग में भारत ने चीन को बुरी तरह से हरा दिया है। ये देश है मालदीव, जहां पर्दे के पीछे भारत और चीन के बीच दशकों से लड़ाई चल रही है और हाल के समय में दोनों के बीच ये जंग काफी बढ़ चुकी थी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच ये जंग इसलिए है क्योंकि मालदीव रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है। मालदीव पर जो मजबूत होगा वहां इस पूरे इलाके का राजा होगा। यहाँ पर उसी की चलेगी, यानी हिंद महासागर पर। क्योंकि दोस्तों, मालदीव हिंद महासागर में एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां से समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। और आप जानते ही हैं कि चीन एक व्यापारिक देश है जो अपने देश का व्यापार बढ़ाने के लिए कई देशों के महत्वपूर्ण संसाधनों पर कब्जा कर चुका है। दोस्तों, हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए चीन की नजर कई देशों पर है, जैसे कि श्रीलंका, मालदीव। ये ऐसे देश हैं जहां से इस इलाके पर बादशाहत कायम की जा सकती है। मालदीव में बैठकर किसी भी देश के व्यापारिक और नौसेना के जहाजों पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। और यही वजह है कि भारत चीन को यहाँ पर ज्यादा हावी नहीं होने दे सकता। भारत यहाँ पर चीन के सारे प्रपंच फेल करता रहा है, तभी तो चीन भारत से इतना चिढ़ता है। और यही कारण है कि हाल ही में भारत ने चीन को मालदीव में चल रही इस जंग में जबरदस्त शिकस्त दी है। अभी से ही मालदीव में दशकों से चली आ रही जंग में भारत को बड़ी जीत मिल गई है। वैसे भारत की जीत की कहानी तो 2018 में ही लिख दी गई थी, जब मालदीव की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ था और भारत अचानक चीन पर हावी हो गया था। इससे पहले मालदीव में चीन का दबदबा था। मालदीव में 2018 के प्रधानमंत्री चुनावों में अब्दुल्ला यामीन हार गए, जो चीन के समर्थक हैं। तो वहीं मालदीव की सत्ता इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के हाथ में आ गई। इन्हें भारत का करीबी माना जाता है। अब चीन इस हार को कैसे बर्दाश्त कर सकता था, लिहाजा उसने यहाँ पर भारत के खिलाफ बड़े षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। मालदीव से चीन समर्थक अब्दुल्ला यामीन की सरकार जाते ही भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अब अचानक मालदीव में हुआ क्या है और किस तरह से भारत ने चीन के सारे षड्यंत्रों की हवा निकाल दी है। मालदीव में फेल हो गई चीन की साजिश। भारत पर हमले का चीनी षड्यंत्र हो गया फेल। दरअसल दोस्तों, मालदीव में भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला टल गया है। मालदीव में भारतीय दूतावास पर हमले की खुली चुनौती दी गई थी। ये चुनौती मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पार्टी के एक नेता ने दी थी। अब्दुल्ला यामीन के पार्टी के इस नेता ने मालदीव में भारत के दूतावास को आग लगाने की चेतावनी दी थी। चीन के भक्त अब्दुल्ला यामीन सत्ता जाने के बाद से ही मालदीव में इंडिया बॉयकॉट कैंपेन चला रहे थे। ये सभी मालदीव से भारत के लोगों को भगाना चाहते हैं। इसके लिए चीन जमकर पैसा खर्च कर रहा है। चीन किसी भी तरह से मालदीव में भारत के खिलाफ चल रही जंग जीतना चाहता था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मालदीव में भारत जीत गया। चीन के करीबी अब्दुल्ला यामीन को अब अचानक 11 साल की सजा सुना दी गई है। करप्शन के एक मामले में अब्दुल्ला यामीन 11 साल तक जेल में पड़ेंगे और उनकी पार्टी के जिस नेता ने भारत के दूतावास को जलाने की धमकी दी थी, वो भी अब मारा मारा फिर रहा है। मालदीव के लगभग सभी राजनीतिक दल अब भारत के साथ होकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ दिए गए इस बयान की कड़ी निंदा की है। मालदीव की पार्टी ने कहा है कि भारत हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है। जब भी मालदीव को जरूरत पड़ी है, भारत मदद के लिए आगे आया है। एक दूसरी पार्टी ने लिखा है कि अधिकारियों को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये भारत के खिलाफ एक हेट स्पीच है। बहरहाल, दूतावास पर हमले की धमकी के बाद अब भारत का भी एक बयान सामने आया है। भारत ने कहा है कि हमने मालदीव की सरकार से इस पूरे मामले पर तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है और हम दूतावास की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। खैर दोस्तों, मालदीव में भारत की इस जीत को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।